आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। राष्ट्रीय लोकदल ने सन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 22 संकल्प के तहत 1 करोड़ नौकरियां देने, महिलाओं को 50% आरक्षण देने, गन्ना मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि कर 14 दिन के अंदर भुगतान करने जैसे वायदे किए हैं। भाजपा सन 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मौजूदा 56 विधायकों में से 28 विधायकों के टिकट काट सकती है। यह संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के बाद पार्टी स्तर से मिल रहे हैं। नेपाल ने भारत के नागरिकों के लिए नेपाल की सीमा में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। यह कार्रवाई 11 अफगानियों के अनधिकृत प्रवेश के बाद की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नमाज मुद्दे पर उन्हें चुनौती दी है कि वे नमाज की छुट्टी के बाबत शासनादेश दिखाएं, अन्यथा मिथ्या आरोप को वापस लें। कोविड-19 को रोकने का एक ऐसा टीका भी आ गया है जो बिना सुई के भी लगाया जा सकेगा। जेट एप्लीकेंट के माध्यम से लगने वाले इस टीके की कीमत 358 रुपए निर्धारित की गई है। इसके टीके में जेट एप्लीकेटर नाम का एक ऐसा यंत्र लगाया गया है जिससे सुई की आवश्यकता नहीं होगी और बिना दर्द के यह टीका लगाया जा सकेगा। जो लोग सुई के डर से इस टीके को नहीं लगा रहे हैं उनके लिए एक सुखद खबर है कि मात्र 358 रुपए में कोविड-19 का यह टीका लगाया जा सकेगा। आपदा के बावजूद उत्तराखंड में 4 लाख श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा की है। अकेले केदारनाथ में 2 लाख श्रद्धालु आए हैं, जो सरकार के लिए एक बड़ी सुखद खुशखबरी है। यानी हम कह सकते हैं कि आपदा के बावजूद 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी रही है और इससे उत्तराखंड में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं धार्मिक स्तर पर 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी के नेता जो अजय कोठियाल हैं, यानी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने जनपद हरिद्वार में रोजगार गारंटी यात्रा के दौरान भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए थैली के चट्टे बट्टे हैं। हालांकि जो कोठियाल हैं, उन्होंने अपनी बात केवल इतनी जरूर बताई है कि वे जो रोजगार हैं वो गारंटी के साथ देंगे। इससे पूर्व उन्होंने पहले भी ये वायदा किया था कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको वे चुनावी वायदे के अनुरूप रोजगार दिलाएंगे। अब वो कितना सार्थक होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सन 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े दावे करके जनता को लुभाने में लगी हुई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही ग्राम बिंडू खड़क में एक कार्यक्रम पटेल जयंती पर किया गया। वहां पर जो हमारे कह सकते हैं कि किसान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष, उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और उन्होंने
यानी सेठपाल परमार ने हर वर्ष की भांति पिछले 21 वर्षों से लगातार यह आयोजन वो करते आ रहे हैं और इस अवसर पर भगवानपुर क्षेत्र की विधायक ममता राकेश, पूर्व गृह मंत्री राम सिंह सैनी और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है और उन्होंने इस अवसर पर सरदार पटेल के द्वारा किए गए कार्य को सराहा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करके भारत में मिलाया और अखंड भारत की स्थापना की, वो निश्चित रूप से भारत के लिए एक मिसाल है और इस पर ही उनको निश्चित रूप से सम्मान मिला और उनको हम कह सकते हैं कि देश में आज भी सरदार पटेल को एक बड़ी उपाधि मिली, जिसे हम कह सकते हैं कि सरदार, यानी कि उनको जब उन्होंने किसानों के लिए, अंग्रेजों के समय भी किसानों के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया और आंदोलन किया, तब अंग्रेज झुके थे और किसानों के हित में सरदार पटेल ने अपनी बातें मनवाई थी। इसी पर देखिए आज की एक खास रिपोर्ट। रंग दे बसंती चोला। और क्या मांगा है? दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस देश पे मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी हो, देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। वो मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। और क्या मांगा है भारतवासी? उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। एक बार इस देश पे मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस देश पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी हो, देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। और देखिए इस चोले को हमारे पूर्वजों ने पहना है। और किस किस ने पहना है इस चोले को? अभी ने लिखा है, इसे पहनकर वीर शिवाजी खेले अपनी जान पे। इसे पहनकर वीर शिवाजी खेले अपनी जान पे। इसे पहन झांसी की रानी
मिट गई अपनी आन पे। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। जिसे पहन कर वीर शिवाजी खेले अपनी जान पे। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला।